अस्सलाम वालेकुम, मैं शुमाइला इस्माइल आज बलूचिस्तान न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं यहाँ पर आई हूँ हज़ारा बरादरी के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। और ये आज से नहीं है, ये काफ़ी पुराना सिलसिला है जो अभी तक चला आ रहा है। जलीला हमारी बहुत मोहतरम है, हमें बहुत प्यारी है। आज ये भूख हड़ताल का इन्होंने ऐलान किया है कि हयात वो जब तक मतलब आखिरी सांस तक वो इस स्ट्राइक पे बैठी रहेंगी जब तक उनके अपनों को उनका राइट्स नहीं मिलते। तो आए हम पूछते हैं उनसे कि उनका क्या मौक़िफ़ है, वो यहाँ क्यों बैठी थी। थैंक यू शुमाइला, थैंक यू बलूचिस्तान न्यूज़। सबसे पहले मैं एहलिया ने बलूचिस्तान को कहती हूँ कि उठ जाए। लाशें उठाने से अच्छा है कि आवाज़ उठाए। तारीख में आप सबका नाम लिखा जा रहा है, कौन तारीख की किस साइड खड़ा था ये लिखा जा रहा है। बलूचिस्तान में हज़ारा नस्ल खुशी, बलोच नस्ल खुशी, पश्तून नस्ल खुशी, ताकि पंजाबी सेटलर नस्ल खुशी जिस तसलसल से जारी रहा है और जारी है उसका हमें पता है कि कौन से हाथ है। मैं चाहती हूँ कि सारे अहले खिरत के लोग, हमारे कलमकार, हमारे उस्ताद, हमारे इंटेलेक्चुअल, हमारे वकील, हमारे सियासी जो कारकुन है वो इस तहरीक का हिस्सा बने। मैं भूख हड़ताल तादम मर्द का ऐलान इसलिए किया है कि हमने तो सारे प्रोटेस्ट किए, हर उस जगह आवाज़ उठाए जो हमें लगा कि होना चाहिए, मगर ये बहुत हमें मजबूर हो के ये करना पड़ रहा है। क्योंकि मैं चाहती हूँ और मेरे साथी चाहते हैं कि हमें जीने का हक दे, इसको इंसानों का माशरा बनाए। बहुत अफसोस है कि मिलिट्री का बजट 1.5 अरब रुपए रखा गया है। हर दिन इनके बजट बढ़ रहे हैं, कारकर्दगी ज़ीरो है। अगर सर्विस नहीं दे सकते हैं तो करो हो जाए। हम बहुत गरीब, मजबूर, मजलूम लोग हैं, हमारे पास रोज़गार नहीं है। हमारे 3000 बेवाए बेटी है, हज़ारों की तादाद में यतीम बच्चे हैं, मासूम लोग हैं। इनका आपको जवाब देना पड़ेगा। और कमर बाजुआ साहब, आपसे मैं कहती हूँ खुदा ना करे कि आपके बच्चे ये दिन देखे, मगर आज आप जिसमें वो बच्चा रो रहा है, शायद जिसने सुबह अपने बाप को चूमा होगा, उसको नहीं पता कि उसके सर में गोली आपके असासे मार रहे हैं। तो अपने असासों को कंट्रोल करें। हम लोग अभी भी हमारे पास जंग लड़ेंगे यहीं पे, और मैं तादा में मर बाजो आप आए और हमारे बेवाओं को फेस करें, हमारे हम आपको प्रोटोकॉल नहीं देंगे। आप आए कोयटा, बलूचिस्तान की हर माँ आपसे सवाल कर रही है, मस्टशुदा लाशों की माँ आपसे सवाल कर रही है। आए हमें फेस करें, हमें यहाँ से नहीं उठूंगी। और पूरी दुनिया से अपील कर रही हूँ कि वो हमारे इस तहरीक का साथ। अच्छा, आपने अभी देखा कि जलीला के आंसू, आपने देखे ये आंसू जो दर्द से निकलते हैं, और ये दर्द वही फील करता है जिस पे गुजरती है, जिसका घर जलता है, जिसकी ज़मीन जलती है। जो दूर से लोग तमाशा देखते हैं वो सिर्फ उस आग की तपिश को महसूस कर सकते हैं, लेकिन जो जल रहा होता है वो हम जैसे लोग महसूस करते हैं। हमारी पार्टी ने, हमने हमेशा मसअफ़शुदा लाशों की बात की, हमने हमेशा मिसिंग पर्सन्स की बात की। हमारे किए गए कई बातों को लोगों ने गद्दार कहा, किसी ने क्या नाम दिया, लेकिन आज यहाँ पे बैठा मौजूद हर बंदा इस बात का गवाह है कि वो दर्द जो एक माँ, एक बहन महसूस करती है वो कोई महसूस नहीं कर सकता। खुदा के लिए हमें जीने का हक दो। हम जितने भी हैं यहाँ पे बलूचिस्तानी हैं, हमें फिरका वारियत और ये कौमियत और मजहब में लड़ाना बंद करो। और इस तरह का खून जो आप बहा रहे हैं हमारा, ये मुफ्त में ऐसे जो रोडों पे बह रहे हैं, आप ये बंद करें प्लीज़। मैं बात करना चाहूँगी, अभी हमीदा से हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। हमीदा, आप क्या कहना चाहेंगी आज के प्रोटेस्ट और आज जो सारा कुछ हुआ है आपके सामने है, बल्कि पूरी कौम, पूरी दुनिया के सामने है। ये अलग बात है कि हम सब ने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। हम वो लोग हैं जिन्होंने कि कबूतर ने आंखें बंद की और कहा कि बिल्ली को नहीं देखा, बिल्ली ने हमें नहीं देखा। आप प्लीज़ इस पर कुछ बोलना चाहेंगी? शुमाइला, कहने के लिए रहा क्या है, हम इस सब तक पहुँच गए हैं कि
अब तो हम रोने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते ना, धरने दिए, बहुत सब कुछ किया। हमारा कसूर क्या है? हम क्यों मारे जाते हैं? हम रोज अपने बच्चों की लाशें क्यों उठाते हैं? मैं तो बाजवा साहब से यही कहूँगी, जैसे हमने एक सवाल उठाया कि हज़ारा कौम को आप अपनी कौन सी पॉलिसी के तहत आप मरवा रहे हो? हमें तो आप कत्ल कर रहे हो, हमारी नस्ल खुशी कर रहे हैं। हमारे एक आंसू का जवाब आपको देना होगा। हम यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हंगर टिल डेथ का हमने अनाउंस किया है। आप कोयटा आओ, हमारे बच्चों का खून हमारे कब्रिस्तान में कब्र किए गए बच्चों, भाई, बाप और हमारे वो माएँ जो प्रेग्नेंट थे, शहीद हो गए, वो आपसे अपना खून का जवाब ज़रूर पूछेंगे। आप अपने जवाब तैयार करके कोयटा आ जाओ। और आपने जो एक वो किया था कॉन्सेप्ट कि पश्तून हज़ारा बलोच को, जहाँ पर पश्तूनों के इलाके में आपने हज़ारों को मारा, कि ये कॉन्सेप्ट दे दे कि आपको पश्तून मार रही है या आपको बलोच मार रही है, वो भी वो स्ट्रेटजी या वो पॉलिसी ख़त्म हो गई। अभी हम जान चुके हैं हमें कोई नहीं मार रही है। और हमें एक रियासत में रहते हुए क्यों अपनी एक वो राइट टू लाइफ के लिए हमें रोना पड़ रहा है? ये आपके लिए शर्म की बात है। आप शर्म करो। आपके जो अलहकार हैं, जो आपके लिए काम कर रही हैं, आप उनको बोलो कि उनको आज के बाद इनको नहीं मारो, ना पश्तून मारे, ना बलोच यहाँ पर मारे जाए, कत्ल हो, ना हज़ारा कत्ल हो। हम सब रो रही है, सब के लिए। आज मैं सिर्फ हज़ारा कम्युनिटी के लिए नहीं रो रही हूँ, मैं इंसानियत के लिए रो रही हूँ, क्योंकि बलूचिस्तान में इंसानियत की पामाली हो रही है। ना बलोच सेफ है, ना पश्तून सेफ है। हम रोज उठाते हैं, लाशें तक गए। जब हम आवाज़ उठाते हैं आपके अलहकार के खिलाफ, तो आप लोग कहते हो कि ये लोग गद्दार हैं। क्या चाहते हो आप लोग? अगर आप चाहते हो कि हम ये मुल्क छोड़ कर जाएं, तो आप एक इंटरनेशनल कॉल दे दो, सारे ममालिक को बुलाओ, उनसे बोलो कि ये हज़ारा गद्दार हैं, ठीक है, बलोच गद्दार हैं, पश्तून गद्दार है, बलूचिस्तान खाली कर दें, ताकि दुनिया को पता चले कि एक बलूचिस्तान में इतने सारे गद्दार क्यों ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इनको रहने का हक नहीं है। अगर ये लोग बलूचिस्तान में रहेंगे तो ये लोग मारे जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम कोई वो एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि गद्दार के साथ क्या होने चाहिए। पहले आप हमारा कसूर वो सब इंटरनेशनल लेवल पे अमन पॉलिसीज़ पे जिस पे आप वो करते हैं, उनको बताओ कि जब ये हज़ारा मारे जाते हैं या बलोचों की वो मसकशुदा लाशें आप लोग लाते हो या पश्तूनों को मारते हो, पहले हमारे कसूर डिक्लेयर करो। उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे एक वो होती है, एक सतह होती है कि जहाँ पर फैसले किए जाते हैं कि अब इनके साथ क्या करनी चाहिए। अगर मतलब बैनुल अक़वामी लेवल पर हमारे कसूर, हमारे बच्चों की लाशें उठाना या मसकशुदा जो आप लोग बेचते हो, जो बोलने के काबिल भी नहीं होता, आज हमसे वो बिल्कुल वो नहीं बोला जा रहा, तो हम खुद ही बलूचिस्तान छोड़कर चले जाएंगे। शर्त ये है कि क्लियर हो कि हमें क्यों मारे जाते हैं, हमको क्यों कत्ल करते हो। ये कहते हैं ना कि शहादत उस वक़्त होती है जब आप अपने नामूस के लिए मुल्क मांगा है। ना हमने यहाँ हमारे नामूस का मसला है, ना हमारी दीन का मसला है। मसला यही है कि हम हज़ारे मारे जाते हैं, हमारे शिनाख्त करके आईडीज़ चेक करके हमें मारे जाते हैं। बलोचों की एक कसूर है कि वो बलोच हैं, ठीक है। पश्तूनों के कसूर है वो पश्तून है। दुनिया के किसी भी लेवल पर आप ये बोलो कि हम शनाख्त करके मारे क्योंकि इनकी कौमियत, इनका वो कसूर है, तो हम कहेंगे ठीक है, मारो, आओ हमारी नस्ल खुशी करो। ये आपके लिए शर्म का मकाम है कि हमारे बच्चे यूनिवर्सिटियों में जाएं, कॉलेजेस में जाके पढ़े, आला तालीम हासिल करें। हज़ारा नेशन ने तो बलूचिस्तान और पाकिस्तान को अच्छे अच्छे प्लेयर्स दिए, इंजीनियर्स दिए, पायलट्स दिए, तो फिर भी हमें सिले के तौर पर, अवार्ड्स के तौर पर आप लोग हमारी लाशें बेचते हो। क्यों? आज सुबह एक वीडियो देखी, उसमें एक लड़का अपने वालिद की लाश पे लेट के ऐसा चीखें मार रहा था, ऐसा रो रहा था। एक काफिर का दिल भी अगर होता तो वो फट जाता। पता नहीं आपका बाजवा साहब किस तरह का वो दिल है
जो ना आंसू रोता है, ना पानी रोता है, ना आपका वो खून का रोता है। एक दिन इंशाल्लाह ये सब माएँ जिन्होंने अपने बच्चों को जवान किए और उनकी खुशियाँ देखने के बजाय अगर वो इंजीनियर बना वो भी मारा गया, अगर डॉक्टर बना वो भी मारा गया, अगर पुलिस सिपाही बना वो भी वतन के हिफाजत करते करते वो भी शहीद हो गया, कत्ल हो गया, जाके कब्रिस्तान में सो गया। ये सब आपसे ज़रूर पूछेंगे। एक सवाल इंशाल्लाह हम चुप नहीं रहेंगे। मैं कहती हूँ कि अगर हम चुप रहे कि आप लोग ये सोचते हो कि हम जिंदा रहेंगे, नहीं, चुप रहना हल नहीं है। आवाज़ उठाओ, आओ, एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे के बाजू बनो, क्योंकि अगर इस महीने हम जिंदा रहें तो नेक्स्ट महीना हम अगर चुप रहे कि हम जिंदा नहीं रहेंगे तो बेहतर है हम भी अपने भाइयों के साथ मरें। पहले हम शायद डरते थे कि नहीं हम बात नहीं करेंगे, बाजवा साहब बहुत ताकत है, कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी मार दे। अगर मारना हो हम बेटे यहाँ प्रेस क्लब के सामने दुनिया को आप ये दिखाओ कि ये लोग आए थे अपनी ज़िंदगी के हक मांगने। देखो ये कैसा वो स्टेट स्ट्रेटेजी है या एक रियासत का वो एक है जहाँ पर अगर आप हक मांगोगे तो आप मारे जाओगे। हम बेटे हैं, मैं भी एक माँ हूँ, बेटी हूँ, मेरे साथ ये मेरी माए बेटी है, मेरी बहन जलीला बेटी है और मेरे भाई यहाँ पर पश्तून, बलोच, BNP सब JWP यहाँ पर आए हैं। तो ये आपके लिए शर्म का मकाम है। बस करो, शर्म करो खुदा के लिए। दुनिया को इंटरनेशनल लेवल पे दूसरे ममालिक को आप देखो, वो अपने रियासत को, अपने अवाम को क्या क्या रिलीफ नहीं देते, सेहत के रिलीफ, मेडिकल रिलीफ, एजुकेशन रिलीफ। हमने आपसे क्या मांगा है? हम कहते हैं कि हम पाकिस्तान को संवारेंगे, पाकिस्तान को निकालेंगे, पाकिस्तान को दुनिया के लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर बहुत एक खूबसूरत मुल्क बनाकर पेश करेंगे। हमारा आपसे वादा है, लेकिन शर्त ये है कि आपने हमें जीने का हक आपने देना है। हमारे माओं के जो बच्चे बड़े होते हैं, हमारे माएँ ये नहीं सोचते कि इनके शादी करेंगे या इनके घर बसाएंगे, ये डॉक्टर बनेंगे। वो लोग ये सोचते हैं कि खुदा करे मेरा बेटा अमन से रहे, मेरा बेटा जिए। तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि हम आप तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह। हम अगर ये हज़ारा किलिंग, बलोच मसकशुदा लाशें और पश्तून किलिंग बंद नहीं हुआ तो हम इंशाल्लाह आके इस्लामाबाद और उससे आगे इंटरनेशनल लेवल पर लॉन्ग मार्च करेंगे। आप सिर्फ आपसे पूछने, अगर आप कोयटा नहीं आए परवाह नहीं, आप अपने मोतबरी दिखा के इस्लामाबाद में बैठ जाओ, हम आके आपसे इस्लामाबाद में पूछेंगे कि बाजवा साहब आप हमें बताओ कि हम क्यों मारे जाते हैं। ठीक है, ये अगर हमारे पैगाम आप तक पहुंच रही है तो प्लीज कोयटा हो, हम यहाँ पर बैठे, बेफिक्र हो जाओ आप। ये प्रेस क्लब है, मैं हूँ, मेरे बच्चे, मेरी बहनें, मेरे माएँ हैं। सिर्फ आप जवाब देने के लिए इधर आओ कि हम क्यों मारे जाते। एक इतने सी आम सी सवाल है, आपको ये सवाल भी नहीं आता। आप ये एक नॉर्मल सवाल का जवाब, अगर आप इतने ओहदे पर हो तो आप ये नॉर्मल सवाल भी क्यों इसका वो जवाब आपको नहीं आएगा। मेरा ख्याल है कि ये बहुत सीधा और आम सवाल है कि हम क्यों मारे जाते हैं और आप इसका जवाब देने के लिए आपको कोयटा आना होगा। जी थैंक यू हमीदा। यहाँ पे बैठी हर माँ आज अखबार है, यहाँ पे बैठे वो बच्चे जिनको ग्राउंड में खेलना चाहिए, जिनको ग्राउंड में होना चाहिए, वो आज यहाँ पे बैनर्स लेके खड़े हुए। मैं अपने बच्चों से पूछना चाहूँगी कि वो क्यों बैठे हैं, क्यों बैठे हो आप यहाँ पर आज? क्योंकि आज के सानहे में जो बेरहमी से 2 अफराद को कत्ल किए गए, इसीलिए हम बैठे ताकि उनका जो खून हुआ है उनका हक, उनका हिसाब हमें मिल सके। क्योंकि वो इसीलिए उन लोगों को शहीद किया जो वो लोग चाहते हैं, वो दहशतगर्दों चाहते हैं कि ये हज़ारा शिया ख़त्म हो जाए। हम फिर भी हम नहीं छोड़ेंगे, हम आवाज़ उठाएंगे, हम नहीं बैठेंगे, इंशाल्लाह हम नहीं चुप बैठेंगे। ये हमारा वो मुस्तकबिल है जो हम सोचते हैं कि हमारा मुस्तकबिल रोशन होगा। ये आला तालीम हासिल करेगी और स्कूलों में जाएगी, यूनिवर्सिटीज़ में जाएगी और हायर लेवल पे तालीम लेगी। आज हमारे वही मुस्तकबिल रोडों पे निकल आई और हमारी वही मुस्तकबिल आज जो डिमांड कर रही है। तो मुझे नहीं लगता कि ये चुप रहेगी या चुप रहने वाली ये बात है। हम इनके साथ हैं एज एक माँ, एक बहन, एक बेटी के नाते, BNP की एक अदना कारकुन के नाते।
میں اپنے ہزارہ بہنوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ بالکل ان کے ساتھ کھڑی رہوں گی. اور ہماری پارٹی نے ہمیشہ کبھی کسی بھی مذہب یا رنگ و نسل میں تفریق نہیں کیا. تو میں یہ چاہوں گی کہ سب سے ریکویسٹ کروں گی آپ سب لوگ آئیں. جب تک ہم سب ایک نہیں ہوتے، صرف ایک موقف پہ ہم ڈٹ کے نہیں بیٹھتے، تب تک کوئی حل نہیں ہوگا. جو آج سے کئی سال پہلے جو اختر جان بول رہے تھے، آج وہ سب چیزیں ثابت ہو رہی ہیں. خدا کے لیے اپنی آنکھیں کھولیں. شعور آپ کو اللہ پاک نے عقل دی ہے، اس عقل کا استعمال کریں، اپنی آنکھیں کھولیں اور نکل جائیں ان تمام چیزوں سے. اور پلیز ایک ہو جائیں، ایک بلوچستانی کے ناطے ایک ہو جائیں. تھینک یو. ہمارے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہے، میں ان سے بھی بات کرنا چاہوں گی. جی، رہنما ہے جمہوری وطن پارٹی سے. تو بھائی آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کے ثانیہ کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میڈم بہت شکریہ کہ آپ یہاں ہمارے ساتھ دینے آئی ہیں اور ہمارے آواز کو مطلب دنیا تک پہنچانے میں جو تعاون کر رہے ہیں، اس کے لیے بہت بہت شکریہ. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ باجی سب سے بڑی برائی ہم لوگوں میں بلوچستانیوں میں یہ ہے کہ شروع میں یہ 19 کے دوران تو جب یہ سیٹلرز کو مارنے لگے تو ہم میں سے سب یہ کہہ رہے تھے، ہر کوئی یہی کہہ رہے تھے کہ بھئی سیٹلر کو مارا ہے، سیٹلر کو مارا ہے. سمجھ گیا. پھر ادھر سے جو پھر یہ ہزاروں کے اوپر جب آگے پھر لوگ کہنے لگے کہ یہ ہزارہ قوم کے لوگ ہیں، اس کو مار رہے. پھر اس طرح بلوچوں کی مسنگ پرسن ہو گئی. پھر پشتونوں کو مسلموں میں جو مطلب شناخت کر کے گاڑی سے اٹھا کے ایک ایک کر کے مارا. پھر وکلا کے اوپر جو اتنے بڑے سانحات ہو گئے. جو بلوچستان کے وکلا کے اندر جو کریم تھا ان سب کو ہم لوگوں سے الگ کر دیا. تو بڑے افسوس کے ساتھ باجی ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بڑے دکھ کے ساتھ کہ ہم ایز اے بلوچستانی ہم بجائے اس کے کہ متحد ہوئے، ہم لوگ جو ہے مطلب تقسیم ہو گئے. کوئی ادھر ہزارہ بن گیا، کوئی پشتون بن گیا، کوئی بلوچ بن گیا، کوئی کیا بن گیا. ابھی میں پورے بلوچستان کے عوام سے میری یہ التجا ہے، میری یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا کے لیے ظلم کے خلاف آؤ، ہمارا ساتھ دو. اور ادھر جو ہے مطلب اگر ہم لوگ ایک ہو جائیں گے، اگر ہم سب بلوچستانی متحد ہو جائیں گے، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ نہ آئندہ مسجد لاشیں ملیں گے، نہ ٹارگیٹ کلے ملیں گے، نہ ہی بم بلاسٹ ہوئے گا. مسئلہ ادھر یہ ہے کہ بلوچستان ادھر جو مطلب سندک کے حوالے سے اگر اپنا حق مانگتے ہیں، اگر گوادر کے حوالے سے کوئی کام ہوتا ہے، ادھر سی پیک کے حوالے سے بلوچستانی عوام جب آواز کوئی اپنے حق کے لیے اٹھاتے ہیں تو ایک دم الزام لگ جاتا ہے کہ یہ سب غدار ہے. میں صاحب اقتدار سے، اسلام آباد اور پنڈی والوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ غداری کا لیبل جو آپ لوگ ہر ایک کے اوپر لگا رہے ہو، خدا کے لیے اس طرح مت کرو. جتنا آپ محب الوطن ہو اتنا ہی ہم لوگ محب الوطن ہیں. اس پر میں فخر کرتا ہوں کہ سب سے پہلے میں بلوچستانی ہوں اور اس کے بعد میں پاکستانی ہوں. والسلام. تھینک یو. ہم سب یہاں بلوچستانی موجود ہیں. شکریہ بہت بہت. ہمارے ساتھ محمد دوست تھے، ان کا شکریہ اور پوری ٹیم کا. تھینک یو.